जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। और आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे आप लोग। ओके, तो आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। स्टूडेंट्स, जैसे कि तुम जान रहे हो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बेसिकली सभी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं उसमें से कुछ को एनिमल्स मानते हैं, कुछ को प्लांट्स मानते हैं। मतलब कुछ एनिमल्स है तो कुछ प्लांट्स है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे ऐसे जो एनिमल्स हैं वो आपको दिखते हैं, या फिर बहुत सारे प्लांट है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारा एनिमल्स, बहुत सारा प्लांट्स ऐसा है जो हमको बिल्कुल भी नहीं दिखता है, खास करके नेक्ड आई से तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, नेक्ड आई मीन्स खुली आंख से, बिना माइक्रोस्कोप लगाए हुए या फिर बिना कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लगाए हुए वो ऑर्गेनिज्म हमको दिखाई नहीं देता है। बट दिस ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एवरीवेयर। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म सभी जगह है। सभी जगह का मतलब क्या हुआ? हमारे अंदर, आपके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं सभी के पास, जितने एनिमल्स हैं सभी के पास। हो सकता है ये बॉडी के आउटसाइड भी हो, ऑन द बॉडी हो, या फिर बॉडी के अंदर भी हो, चाहे वो प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल्स बॉडी हो, उसके अंदर भी पाया जाता है, या फिर बॉडी के ऊपर भी हो सकता है। जिससे अगर बॉडी के अंदर का बात करें, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, या फिर बॉडी का जो बहुत सारा टिश्यू है या फिर ऑर्गन है, उसके अंदर भी यह ऑर्गेनिज्म्स होता है। और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उसके पास भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। ठीक है, मतलब तुम कह सकते हो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होता है फाउंड इन एवरीवेयर, फाउंड इन एवरीवेयर, फाउंड इन एवरीवेयर, ये सभी जगह है, सभी जगह है। एयर में है, वाटर में है, सी में है, ओशियन में है, सभी जगह है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यह जो ऑर्गेनिज्म्स होता है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए और सभी लिविंग बीइंग्स के लिए। ठीक, कैसे इम्पोर्टेंट है और ये ऑर्गेनिज्म है क्या, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यह जानना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। स्टूडेंट्स देखो, नाम से ही लग रहा है माइक्रो, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, स्मॉल एंड वेरी स्मॉल, मतलब टैनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि माइक्रो, माइक्रो मीन्स होता है क्या, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, है ना। और ऑर्गेनिज्म एनिमल और प्लांट, मतलब जो बहुत ही टैनी ऑर्गेनिज्म्स है वैसे ही ऑर्गेनिज्म्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कहोगे, एंड विच आर नॉट विजिबल इन नेक्ड आई, जो कि नेक्ड आई से हमको दिखाई नहीं देता है। तो याद रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट cannot seen, that cannot seen with naked eye, with naked eye means ऑर्गेनिज्म जिसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, वही ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विजिबल, तो देखो यह तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विजिबल अंडर, अंडर एनी मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप, ये तुमको दिखाई दे सकता है किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर या फिर माइक्रोस्कोप के अंदर यह दिखाई दे सकता है, ऐसे यह दिखाई नहीं देगा। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं यह पाया कहाँ जाता है, तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक जगह पाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एवरीवेयर लाइक एयर,
वाटर, वाटर मीन्स चाहे वो मेराइन वाटर हो, फ्रेश वाटर हो, मतलब सी वाटर हो, ओशियन वाटर हो, कोई भी वाटर हो, सभी जगह पाया जा सकता है। सॉइल में पाया जा सकता है, प्लांट में पाया जा सकता है, या फिर एनिमल में पाया जा सकता है, आइस में पाया जा सकता है, सैंड में पाया जा सकता है। मतलब तुम कह सकते हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होता है वो हर एक जगह होता है, सभी जगह वो पाया जाता है। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, ठीक है। ये हर एक जगह होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तुम इसको कैसे देख सकते हो, ये कहाँ पाया जाता है, बात आ गई होगी सभी को समझ में। तो ये हुआ एक बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी अधिक संख्या में पाया जाता है, और इसको स्टडी करने के लिए एक सेपरेट ब्रांच का होना ज़रूरी है, मतलब बायोलॉजी या फिर साइंस का वैसा ब्रांच जहाँ पे हम लोग केवल किसके बारे में स्टडी करें, माइक्रोब्स के बारे में स्टडी किया जाए, ठीक है। तो साइंस का एक, बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें केवल हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। स्टूडेंट देखो माइक्रोबायोलॉजी क्या हो गया, माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। केवल हम लोग यहाँ पे किसके बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। तो माइक्रो बायोलॉजी क्या हो गया, माइक्रो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी क्या हो गया, बायोलॉजी का एक ब्रांच जिसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो साइंटिस्ट या फिर जो बायोलॉजिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का स्टडी करता है वो कहलाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्या बोलोगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन हो गया, हु स्टडी माइक्रोबायोलॉजी, हु स्टडी माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी कर रहा है वो क्या कहलाएगा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्लियर। तो अब हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं तो उसको किसके कितने क्लासेस में बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर डिवाइडेड इनटू बेसिकली 5 क्लास। कितने क्लास में बांटा गया स्टूडेंट्स, 5 क्लासेस में, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया, क्या बोलोगे, बैक्टीरिया। एक होता है वायरस, एक तुम बोलो फंगी, एक हो गया आपका प्रोटोजोआ, और एक हो गया आपका एल्गी, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने क्लासेस में स्टूडेंट डिवाइड किया गया, तो 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, ठीक है, उसके लिए आगे एक टॉपिक और है, फ्रेंड्स एंड फो, ठीक है। तो देखो जितना भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है ये हमारा दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्त का मतलब क्या हो गया, अगर ये हमारे लिए हेल्पफुल है, मतलब ये अगर हमारा हेल्प कर रहा है तो ये हमारे लिए फ्रेंड्स है। लेकिन अगर ये हमारे लिए हार्मफुल है तो फिर ये हमारा इनेमी है, ये हमारा दुश्मन है। तो स्टूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों हो सकता है, ये हमारा फ्रेंड्स भी हो सकता है और हमारा
इनेमी भी हो सकता है, हमारा दुश्मन भी हो सकता है। मतलब यह हमें या फिर किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट को यह हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, जैसे अभी देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोविड-19 कोरोना वायरस किस तरह से तहलका मचाया हुआ, वो है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो वायरस है। तो वो हमारे लिए फ्रेंड्स नहीं हो सकता है, वो हमारे लिए फो हो सकता है, वो हमारा इनेमी हो सकता है, क्योंकि वो हमें डैमेज कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है और हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो ये 5 क्लासेस में बांटा गया, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, तो बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। बेनिफिशियल जैसे कि तुम जान रहे हो एक प्रोसेस, वो क्या कहलाता है आपका, कर्डलिंग, है ना। तो अगर उसमें यूज कर रहे हैं तो ये कर्ड मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। लेकिन इसी से बैक्टीरिया से ही एक डिजीज आता है, यह एक डिजीज को जनरेट करने का काम करता है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। तो ये हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा है, तो इस वे में ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, हार्मफुल हो गया। तो इसी तरह से जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप है वो सभी हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है और हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है। तो अब देखो इसको एक एक करके सभी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे बेनिफिशियल कर सकते हैं, इस चीज़ को जानना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें से जो फर्स्ट यूज है वो है आपका कर्डलिंग। ठीक है, कर्डलिंग मतलब दूध से दही जमाना। कर्डलिंग होता क्या है स्टूडेंट्स, कर्डलिंग हो गया ए प्रोसेस इन विच मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, मतलब मिल्क दूध का दही में बदल जाना क्या कहलाता है, कर्डलिंग कहलाता है। देखो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम लोग कर्डलिंग में करते हैं, बैक्टीरिया का यूज किस में करते हैं, कर्डलिंग में करते हैं। ठीक है। अब दही जमाना है तो जब तक तुम बाहर से उसमें दही नहीं डाल रहे हो तब तक वो दही जमने वाला है नहीं। अगर तुम बाहर से दही डाल रहे हो, कर्ड उसमें डाल रहे हो, इसका मतलब क्या डाल रहे हो, बैक्टीरिया डाल रहे हो, और वही बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब अगर तुम चाहते हो कि मिल्क से हमको कर्ड बनाना है, तुमको क्या चाहिए, सबसे पहले तुमको चाहिए हॉट या फिर वार्म, लिखो वार्म मिल्क। ठीक है। और वार्म मिल्क में तुमको क्या ऐड करना है, कर्ड ऐड करना है। ठीक है, वार्म मिल्क प्लस कर्ड, और ये फाइनली जो सब्सटेंस बनाएगा वो क्या होगा, कर्ड। तो कर्ड बन गया, मतलब ये जो मिल्क है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कर्ड में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, कर्डलिंग। लेकिन कर्डलिंग कैसे पॉसिबल है, बाहर से हम उसमें क्या पाउडर कर रहे हैं, कर्ड पाउडर कर रहे हैं, कर्ड पाउडर कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या पाउडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया। और अगर बैक्टीरिया की बात करें तो कौन सी बैक्टीरिया इसमें होगा, तो वो आपका होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया स्टूडेंट। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या काम कर रहा है, फ्रेंड्स का काम कर रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिट्स है, वो हमारे लिए एक ऐसा एडिबल सब्सटेंस बना रहा है जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कर्ड जान रहे हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के साथ साथ, ठीक है, यह बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का भी वर्क करता है, मतलब शरीर से
जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको रिमूव करने में भी यह क्या करेगा, हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो देखो इसको भी याद रखना है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। अब यह जान सकते हैं हम लोग कि यह सॉइल के फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे तुम देख रहे हो सॉइल है तो सॉइल में मान लो क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है या फिर कोई भी प्लांट उसमें ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी प्लांट हो तो वो मान लो कि धीरे धीरे क्या होता है, रोटेन होता है। कोई भी प्लांट वो धीरे धीरे क्या होगा, रोटेन होगा। मान लो डेड है और वो डिकेइंग हो रहा है, धीरे धीरे सड़ रहा है, गल रहा है। तो देखो जितना भी प्लांट का रेसिड्यू है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रोटेन हो रहा है। तो उसको रोटेन करने के लिए भी क्या चाहिए स्टूडेंट्स, फंगी चाहिए, है ना, बैक्टीरिया चाहिए। जब तक फंगी और बैक्टीरिया नहीं होगा तो वो डिकम्पोज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब क्या हो गया, वो सड़ेगा गलेगा नहीं। और जब तक वो सड़ेगा गलेगा नहीं, ठीक है, तो सॉइल का फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज हो सकता है ना। तो सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक तुमको याद रखना है जो कि हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो वो है आपका किसी भी इंडस्ट्री में ले लो, चाहे वो ड्रग्स इंडस्ट्री हो तो ड्रग इंडस्ट्री का बात करेंगे तो वो है आपका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, ठीक है, देखो एंटीबायोटिक्स क्या है, मेडिसिन है जो तुम्हारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी को जनरेट करता है, एंटीबॉडी को इंक्रीज करता है। एंटीबॉडी इंक्रीज करने का मतलब हो गया यह रोग से लड़ने की क्षमता को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक, तो देखो मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है उसमें हम लोग इसी का यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली तुम्हारा बैक्टीरिया हो गया या फिर फंगी हो गया, ये सभी का यूज करके ही क्या बनाया जाता है, एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स बनाया गया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, वो जो एंटीबायोटिक बना था उसका नाम था इसमें पेनिसिलिन। क्या नाम था, पेनिसिलिन। ठीक है, तो यह जो एंटीबायोटिक बनाया गया था यह फंगी का यूज करके बनाया गया था। ठीक है, और इसको बनाने वाले कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यह पहला ऐसा साइंटिस्ट था जो कि एंटीबायोटिक्स बनाया था और वो फंगी का यूज करके बनाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंटीबायोटिक्स के भी फॉर्मेशन में किसका यूज किया जा रहा है, बैक्टीरिया या वायरस या फिर फंगी का यूज किया जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। नेक्स्ट यूज याद रखना है इसका, वो है आपका वैक्सीन। ठीक है, देखो वैक्सीन बनाने के लिए भी किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये याद रखना है तुमको स्टूडेंट्स कि देखो वैक्सीन का जब फॉर्मेशन किया जाता है तो इसमें इनएक्टिव फॉर्म में जो भी रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह बॉडी के अंदर वैक्सीन के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, ड्रॉप के द्वारा बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और वो बॉडी के अंदर जाकर के बॉडी में एंटीजेंस प्रोड्यूस करता है। मतलब रोग से लड़ने का क्षमता, जो रेस्पेक्टिव डिजीज है उससे लड़ने का क्षमता बॉडी के अंदर अपने आप ये क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, तो वैक्सीन में भी किसका यूज किया जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से याद रख सकते हो तुम लेदर इंडस्ट्री। देखो लेदर इंडस्ट्री में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। जैसे कि लेदर जब किसी भी एनिमल्स के बॉडी से रिमूव किया जाता है तो लेदर के साथ बहुत सारे मसल्स भी रिमूव होता है। अब उस मसल्स को लेदर से स्किन, जो आउटर स्किन है उससे हटाने के लिए ऐसे तो नहीं हट सकता है, तो उसको क्या किया जाता है, ऐसे ही रख दिया जाता है।
ठीक है। और वहाँ पे अपने आप बहुत सारा बैक्टीरिया जनरेट होता है, और वह बैक्टीरिया सारे फ्लीस को, मतलब मांस को वो क्या करता है, खा जाता है, और स्किन क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है। तो वहाँ भी किसका यूज किया जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स का ही यूज किया जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। और भी तुम इसका यूज देख सकते हो, लेदर इंडस्ट्री के अलावा भी इसका यूज हम लोग करते हैं। अल्कोहल इंडस्ट्रीज, अल्कोहल इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज, अल्कोहल इंडस्ट्रीज में अल्कोहल को फॉर्म करने के लिए भी फंगी का यूज होता है, मोल्ड का यूज होता है, या फिर ईस्ट का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल को बनाने के लिए जो भी इसका रॉ मटेरियल है उसको डिकम्पोज करना है। तो डिकम्पोज होने के लिए इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर फंगी हो, ठीक है, वो क्या करता है, हेल्प करेगा। तो वो फाइनली क्या होता है, डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद वो अल्कोहल फॉर्म करता है। तो ये भी याद रखना है। सेम वे और तुम याद रख सकते हो, जैसे तुम्हारा हो गया अल्कोहल इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री हो सकता है तुम्हारा, बेकरी इंडस्ट्रीज, बेकरी इंडस्ट्री। तो देखो बेकरी इंडस्ट्रीज में जहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स का यूज किया जाता है। या फिर सिंपल वे में देखते हो, घर में हम लोग अगर बनाते हैं, डोसा बना रहे हैं, इडली बना रहे हैं, या फिर इस तरह का कुछ भी बना रहे हैं, तो उसका जो टफ होता है, जो आटा होता है, हम लोग उसको पहले रेडी करके रख देते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। तो कुछ समय तक छोड़ देने का मतलब क्या हुआ, उसमें अपने आप ईस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसके वजह से ईस्ट प्रोड्यूस होने की वजह से जो प्रोडक्ट बना वो थोड़ा क्या हो जाता है, फ्लैपी हो जाता है। अगर वहाँ पे हम लोग ईस्ट बाहर से नहीं मिला रहे हैं या फिर ईस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो वो बेकरी का जो प्रोडक्ट होगा वो बेहतर नहीं बन सकता है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स इसका यूज किया जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स का ही यूज किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से तुम देख सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ये सारा का सारा यूज हुआ, या फिर ये बेनिफिट्स हुआ माइक्रो ऑर्गेनिम्स का। अभी हम लोग देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स को कितने क्लास में क्लासिफाई किया गया है, और ये बेनिफिट्स था। अब नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग एक एक करके सभी माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में जानना है कि बैक्टीरिया क्या होता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, और उसका बेनिफिट्स क्या है, या फिर वो कौन कौन सा डिजीज प्रोड्यूस करता है, सेम वे वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, सभी के बारे में एक एक करके जानना है। ठीक है, तो आगे का बात नेक्स्ट वीडियो में होगा स्टूडेंट्स, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और नीचे अगर कोई डाउट हो तो नीचे क्वेश्चन अवश्य पूछा करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्या क्वेश्चन है, या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, ठीक है, तो उसके बारे में कमेंट अवश्य करना है, लाइक भी करना है, और शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके।